Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 3rd, Our Changing Earth. Okay, so let's start now this chapter kids. A landform is a feature of the earth surface. पृथ्वी के सरफेस पर जितने भी हम फीचर्स देखते हैं that has occurred naturally, वो वास्तविक रूप से प्राकृतिक है. The word oceans are the most common landform of the earth. पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो मुख्य नेचुरल लैंडफॉर्म्स है वो है ओशियन, टेकिंग अप द 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसमें केवल 70% भाग पर पानी ही पानी है. प्लेन्स आर द सेकंड मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म, और जो प्लेन्स है धरती है समतल जगह है वो दूसरे मुख्य स्थान पर रखते हैं. जैसे लैंडफॉर्म्स मेकिंग अप द अराउंड हाफ ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, जिस पर पृथ्वी पर रहने के लिए क्या दी गई है, लैंड सरफेस दिया गया है. हाउ डू लैंडफॉर्म्स फॉर्म? चलिए, द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन. अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड अप टू इनटू प्लेट्स दैट आर ऑलवेज मूविंग एंड द कोलिंग विद ईच अदर. यहाँ तक कि पृथ्वी की जो सरफेस है मुख्य रूप से यह किससे मोशंस पर टिकी हुई है. ओके, मोशंस में है. अकॉर्डिंग द थियरी द टेक्टोनिक्स, जब ये टेक्टोनिक्स की जो ये प्लेटें होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जब वो एक आंतरिक हलचल के कारण हिलती डुलती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं, तो पृथ्वी पर लैंड फॉर्म्स में से कुछ आकृति संरचनाएं बनती हैं. ओके, एग्जाम्पल है सम लैंड फॉर्म्स टेक मिलियंस ऑफ द ईयर्स ऑफ द फॉर्म्स. लगभग मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर जो भी संरचना का परिवर्तन हुआ है. अदर आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स, वो प्लेटों के हिलने डुलने के कारण हुआ है. बट टेक मच लेस टाइम ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. प्लेट टेक्टोनिक्स आरंट द ओनली वे लैंडफॉर्म्स आर द क्रिएटेड. प्लेट विवर्तन अर्थात प्लेटों के हिलने डुलने के कारण जो भी ऊपरी भाग पर जो भी हमारी संरचना बनकर आती है, जैसे समुद्र का होना, पहाड़ का बनना, ये सब क्या है, ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज है. दो वेदरिंग एंड द इरोजन आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, इन 1912 पोलर एक्सप्लोरर एंड द मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर फर्स्ट प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सबसे पहले 1912 में पोलर एक्सप्लोरर का और मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को बताया था. द जियोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार दैट कॉन्टिनेंट्स वर वंस कनेक्टेड, जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एंड हैड समहाउ स्प्रेड अपार्ट क्रॉस द अर्थ सरफेस ओवर टाइम, और वह पृथ्वी पर चारों ओर घूमते रहते हैं. ओके, चलिए आगे हैं. The crust of the earth is broken into a number of large and the small plates known as the lithospheric plates. यहाँ तक कि पृथ्वी की जो परत है, जब वो एक दूसरे से टकराने के कारण एक बहुत बड़े बड़े भागों में, एक टुकड़ों के रूप में टूट गई थी, बिखर गई थी, उसी को प्लेट को हम लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं, जिस पर हमारा जीवन संभव है. There are 7 major lithosphere plates. यहाँ पर ऐसे ही मुख्य 7 प्लेटें बनी हैं, which move extremely slow. The movement is because of the heat generated by the molten magma inside of the earth. और इसी हलचल के कारण पृथ्वी की जब ऊपरी भाग में मोल्टन मैग्मा, जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जब ज्वालामुखी एक्टिव हुआ और उसमें से जो भी मैग्मा निकला वो पृथ्वी पर जब वो फैल गया और ठंडा होने के दौरान वो एक इतनी सॉलिड क्रस्ट बन गई, लाइक अ क्रस्ट which moves in a circular manner. This movement which are called tectonic movement. और जब पृथ्वी में जो भी हलचल हुई उसी को हम tectonic movement कहते हैं. Cause changes of the earth surface on the basis of the forces. These movements are named as the endogenesis force and the exogenesis force. और पृथ्वी में जब आंतरिक दबाव होता है उसी को हम exogenesis force, और जब बाह्य दबाव होता है तो उसे जब आंतरिक दबाव होता है तो उसे एंडोगेनेसिस, और जब बाह्य दबाव होता है तो एक्सट्रोगेनेसिस कहा जाता है. एंडोगेनेसिस फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी के अंदर का वह दबाव है लीडिंग टू द, जैसे भूकंप का आना, वोल्केनो का एक्टिव होना एंड लैंडस्लाइड होना.
एक्सट्रोगेनेसिस फोर्सेस होता है वर्क ऑफ द सर्फेस जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर होता है, जैसे इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ द इरोजनल एंड द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड, वाटर एंड आइस। नेक्स्ट है अर्थ्स मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट इज आइदर स्लो और सडन। यहाँ तक कि पृथ्वी की जो लिथोस्फीयर प्लेट है जिस पर हम रहते हैं, यह भी बहुत धीरे धीरे क्या करती रहती है, अचानक या धीरे धीरे स्लो मतलब मूवमेंट करती है। स्लो मूवमेंट रिजल्ट इन द formation of the mountains with sudden ones cause earthquake and the volcanoes eruptions। और इन्हीं स्लो मूवमेंट के द्वारा ही पृथ्वी में भूकंप और जो वोल्केनो होती है वो इन्हीं की क्रिया के द्वारा होता है। वोल्केनोस, अ वोल्केनो इज अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ज्वालामुखी पृथ्वी की एक वह परत है where material from within the core can escape, जिसमें से जो कोर निकलता है उससे बचा नहीं जा सकता। Often a volcano take the shape of the mountain। ये जो वोल्केनो होता है एक माउंटेन की शेप का होता है। When you think of the mountain, जैसे तुमने एक पहाड़ को देखा होगा, सोचा होगा, you probably don't think of the weak rock, यहाँ तक कि उसकी कमजोर चट्टान नहीं होती। However, the surface of the volcano is somewhat thin, लेकिन इसकी वोल्केनो की जो एक लेयर होती है वो थोड़ी कमजोर या पतली होती है। This allow magma to break through, जिसमें से जो अंदर होने वाला जो मैग्मा जब गर्म होता है तो वह ज्वालामुखी की ऊपरी परत को फाड़कर पृथ्वी पर आ जाता है। बिकमिंग लावा, जिसे हम लावा कहते हैं, वॉज इट क्रॉस द सरफेस, और वह पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाता है। मीन वोल्केनो जो है हमारा, जो भी हमारा वोल्केनो की सरफेस है उसके चारों तरफ जो मोल्टन मैग्मा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरेप्शंस। यहाँ तक कि अपर्दन होने के कारण द वोल्केनोस कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड द एक्सेंट। जो वोल्केनोस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव वोल्केनोस होते हैं, एक डॉर्मेंट जो कभी कभी खुलते हैं, एंड एक्सेंट और जो हमेशा सोए हुए होते हैं। Those volcanoes which have erupted frequently in the recent past and having possibility of further eruption at any time are called active volcanoes। और जब हमेशा समय के अनुसार वह उन ज्वालामुखी में कुछ ना कुछ उद्गार होते रहते हैं उसी को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। जैसे माउंट एटना इन इटली का, यह क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। उसी तरह सर्टेन वोल्केनोज व्हिच हैव नॉट इरप्टेड अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के अंतराल के बाद किसी वोल्केनो में कोई उद्गार नहीं होता, कोई लावा नहीं फूटता, ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लीपिंग और द डॉर्मेंट, उसे हम स्लीपिंग या डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। जैसे माउंट वेजुवियस का एग्जांपल है, डॉर्मेंट वोल्केनो है इटली में। उसी तरह नेक्स्ट है वोल्केनोज व्हिच हैव नॉट इरप्टेड फॉर द लास्ट फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर्स, लगभग हजारों सालों से जिस ज्वालामुखी में कोई उद्गार ना हुआ हो, एंड डोंट शो एनी पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि इसमें कोई उद्गार भी होगा, एज टर्म्ड एज द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, उसे हम बिल्कुल शांत ज्वालामुखी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डेड वोल्केनोज, या उसे मृत वोल्केनो कहते हैं। माउंट किलिमंजारो इन द ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो पर्वत एक ऐसा ही ज्वालामुखी है, एग्जांपल ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। द अर्थ प्लेनेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इन द क्रस्ट ऑफ द चेंजिंग अर्थ। यहाँ तक कि जो पृथ्वी पर जो भी भूकंपीय झटकों के कारण जो भी पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आते हैं वो भूकंप के कारण है। मोस्ट अर्थक्वेक ऑक्यूर अलोंग द एड्स ऑफ द ओशियनिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट। मुख्य रूप से जो भूकंप होते हैं या तो सागर में आते हैं, समुद्र में आते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में आते हैं। द अर्थ क्रस्ट आउटर लेयर ऑफ द प्लेनेट इज मेड ऑफ द सेवरल पीस कॉल्ड प्लेट्स। और जहाँ तक कि जो मोटी परत पर जिससे हम रहते हैं उसी को हम प्लेट्स कहते हैं। द प्लेट्स अंडर द ओशियन आर कॉल्ड एज ओशियनिक प्लेट। यहाँ तक कि कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जो पृथ्वी में समुद्र में अंदर पाई जाती है, उसे हम ओशियनिक प्लेट, एंड रेस्ट आर द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं। द प्लेट्स आर मूव्ड अराउंड बाय द मोशन ऑफ द डीप पार्ट ऑफ द अर्थ। जो ओशियनिक प्लेट्स होती हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में चारों तरफ घूमती रहती है। The metal that lies underneath the crust, these plates are always bumping into each other, और वे एक दूसरे से हिट करती रहती हैं, pulling away from each other or past each other. The plates usually move at the about the same speed that your fingernails grow.
यहाँ तक कि वह इतनी तेजी से बढ़ती, और ये जो प्लेट्स होती हैं जैसे हमारा फिंगरनेल्स ग्रो करता है उसी तरह प्लेट्स भी बढ़ती रहती हैं। Earthquakes usually occur when two plates are running into each other or sliding past each other. Earthquake affect the landforms of the earth. और जब earthquake आते हैं तो ये पृथ्वी पर विनाशकारी भयंकर तबाही ला देते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ earthquake waves. According to the mode of the travel, जब हम यात्रा करने के दौरान earthquake waves are classified into three main types. नंबर फर्स्ट है प्राइमरी वेव्स। द प्राइमरी वेव्स पी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स या फिर पुश वेव्स भी कहते हैं। पुश वेव्स आर द फर्स्ट टू अराइव एज दे आर द फास्टेस्ट। पी प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो बहुत तेज गति वाली होती हैं। दीज वेव्स यूजुअली ट्रेवल एट द स्पीड, इनकी स्पीड होती है अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड की। दीज वेव्स कॉज रिलेटिवली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये जो वेव्स होती हैं वह छोटे स्थानों को बिल्कुल नष्ट कर देती हैं। सेकेंडरी वेव्स होती हैं, द सेकेंडरी वेव्स होते हैं जिन्हें हम एस वेव्स कहते हैं। एस वेव्स आर द नेक्स्ट टू अराइव। वह पी वेव्स के अगले पल ही आने वाली एस वेव्स कहलाती हैं। दिस रेट ऑफ द मूवमेंट इज लेस देन दैट ऑफ द पी वेव्स। यहाँ तक कि पी वेव के बाद जो वेव्स उठकर आती है उसे हम एस वेव्स कहते हैं। These waves produce a strong shaking actions. They don't pass through liquid. Next is surface waves. The surface waves are the last to arrive and travel over the surface of the earth. जो surface waves होती हैं वो last होती हैं पहुंचने के लिए, करने के लिए ट्रेवल में। These waves are very powerful and cause most of the damage. ये जो waves होते हैं जब समुद्र की ऊपरी लेयर पर आती हैं तो यह आपसी या ऊपर का जीवन नष्ट कर देती है। This effect is not seen at great depth. Next है how the earthquake recorded. Earthquake recorded कैसे किया जाता है? Earthquake are the recorded by a seismographic network. किसके द्वारा किया जाता है? Seismographic network द्वारा। Each seismic station is the network measures the movement of the ground at the site. Slip of the one block of the rocks on over another in the earthquake release energy that makes the ground vibrate. जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो धीरे धीरे वाइब्रेट हिलने लगती है। That vibration pushes the adjoining piece of the ground and causes it to the vibrate, and thus the energy travels out from the earthquake in a waves. There are many different waves to the measure different aspects of the earthquake. Magnitude is the most common measure of an earthquake size. It is the measure of the size of the earthquake sources and is the same number no matter where you are, what are the shaking feels like. It is an outdated method that is no longer used that measured the largest wiggle on the recorded, but other magnitude scales measure different parts of the earth. Intensity is the measure of the shaking and the damage caused by the earthquake, and this value changes from location to location. Next है भुज earthquake of 2001. 2001 में जैसे भुज में earthquake आया था, चलिए पढ़ते हैं। A severe earthquake struck the Kutch region of the Gujarat 8:45 a.m. on 26 January 2001. It lasted for almost a minute. एक मिनट में ही 8:45 पर 26 जनवरी के दिन क्या आया था? एक भूकंप आया था। ड्यू टू द अर्थक्वेक हाई-राइज बिल्डिंग कोलैप्स। भूकंप के कारण बड़ी से बड़ी इमारतें गिर गई थी। कम्युनिकेशन एंड द पावर लाइन्स आर कंप्लीटली डिस्प्यूटेड एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज थ्रो आउट ऑफ द गेट एंड द सेटलमेंट बिकेम्स हीप्स ऑफ द डेब्रिस। द एपिसेंटर वाज नियर द टाउन ऑफ भुज। यहाँ तक कि भुज के सेंटर में जब यह भुज के शहरों में जब यह अर्थक्वेक आया, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वाज मेजर्ड एट 8.1। तब उसकी जो आंका गया उसे भूकंप का स्केल पर वो 8.1 था ऑन द रिएक्टर स्केल पर बाय द भारतीय मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। अबाउट 50,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 5 lakh वर द एडवर्सली अफेक्टेड। देयर वाज large scale destruction of the prosperity in Bhuj, Rajkot and the Ahmedabad. The reason for the Bhuj earthquake was sea floor spreading of the Bharatiya Ocean at the rate of the 5 centimeter per year
gradually northward movement of the Bharat plate. The reactive faults below the surface, the Kutch region. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.